नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल का चुनावी रण अब उस मोड़ पे आ गया है, जहाँ हर कदम पर एक नई कहानी लिखी जा रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि भवानीपुर जैसे गढ़ में, जहाँ दीदी का सिक्का चलता है, वहाँ चुनाव आयोग की ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी कि बड़े-बड़े अफसर अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? योगी का सिंघम ममता बनर्जी के एसपी को नोटिस थमाएगा और एनआईए रातों-रात करीब-करीब 2,500 बॉम्ब जब्त करेगी और गुंडे जो हैं वो शहर छोड़ के भाग रहे हैं। और जो दिख रहा है, जो गिरफ्तार हो रहा है, उस पे यूएपीए लगाया जा रहा है। दूसरे फेज़ की चुनाव की संभावित हिंसा को रोकने के लिए ये सब कैसे हो रहा है? इसे समझते हैं। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं आपके चिर परिचित उदय भानु बनर्जी। उदय सर, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको भी नमस्कार मैडम। सर, ये क्या इलेक्शन कमीशन की कड़ी घेराबंदी 2026 के नतीजों को लगता है कि पूरी तरह पलटने वाली है। एनआईए का एक्शन, यूपी का सिंघम वहां पहुंचा हुआ है, चुनाव आयोग पूरी तरह एक्शन मोड में है। मैडम, कल मैंने एक चीज बताया था, जो T20 मैच का हम लोग आखिरी 5 ओवर में अभी हम लोग है। तो सेकंड फेज के इलेक्शन जो है एक तरीके से बहुत दिलचस्प होने वाली है। और आपको ये भी बताए थे जो अगले 48 घंटा में, अभी तो एक ही दिन बचा, 29 तारीख को यहाँ पे चुनाव है। अब इस बीच बहुत सारे ऐसे चीज हो रहे हैं जो सारे वेस्ट बंगाल, क्या पूरे देश जो है उनके सामने खबर फैल रही है। एक आपको हम चीज बताते हैं। ये है यूपीए की जोगीराज की मशहूर आईपीएस ऑफिसर, और इनका जो है नाम और यश जो है ये गुंडाइयों को ठंडा करने में, इनकाउंटर करने में मशहूर है। जितने माफिया तत्व थे, जितना अराजकता था, प्रैक्टिकली आपका इलाहाबाद से लेकर के ईस्टर्न यूपी का, वो आज के दिन में ये लोग को अता पता नहीं है। इनकी नाम है अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा जी को इलेक्शन कमीशन स्पेशल ऑब्जर्वर करके भेजे हैं साउथ 24 परगना में। और साउथ 24 परगना के मतलब ये भतीजा का गढ़ है जी। यहाँ पे जो इतिहास है, यहाँ पे कोई ऑपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट नॉमिनेशन तक नहीं भर पाते थे। यही जगह से अभिषेक बैनर्जी 7 लाख से ऊपर के वोटों से पिछले लोकसभा इलेक्शन में जीते थे। और यहाँ पे जो आप सुन रहे हैं अजय पाल जी, जिनका जहां पे खड़े होके बोल रहे हैं, ये उन्हीं का एक कंस्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है फलता। और आपको हम क्या बताएं कि जितने मुगलों का जितना औलाद है, ये सारे आपको लगेगा ये साउथ 24 परगना में दोबारा पैदा हो गया है। एक को तो आप जानते हैं, शेख शाहजहां जो अभी अंदर है, ठीक है। ये भाई साहब जो है, इनका नाम है जहांगीर। तो ये लोग का क्या काम है, इनके अंडर में करीब 7-8 हजार के बाइक गैंग एक चलती है, जिनके ऊपर लिखा रहता है JK गैंग, जहांगीर खान गैंग। इनका काम है, एक तो अपोजिशन का पिछले पंचायत इलेक्शन में यहाँ पे अनकॉन्टेस्टेड तृणमूल जीती थी, बल्कि कोई ऑपोजिशन का कोई कैंडिडेट को वहां पे नॉमिनेशन ही भरने नहीं दिया। दूसरी बात है, ये फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ का डेमोग्राफी देखिएगा, ये एक्चुअली सनातनी हिंदू
वो का डेमो एरिया है जहां पे करीब 70% हिंदूज है। तो ये भाई साहब ये नंबर बढ़ाते हैं दीदी और भतीजे के नोटबुक पे, क्या करके ये करते हैं क्या, ये सारे जितने हिंदू वोटर हैं उनका वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब अपनी हिफाजत में ले लेते हैं इलेक्शन के 2 दिन 3 दिन पहले। तो नतीजा क्या हुआ, ये लोग जो है घर से निकाल के वोट नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात है, इनके एक बहुत बड़ा काम है जो कट मनी, ईवीएम पे, ईवीएम को जला देना, उसके बाद जितने जो है लोकल पुलिस स्टेशन, सबसे बड़ी चीज है देखिए फलता पुलिस स्टेशन में आप यकीन नहीं मानोगे, वहां के जो ऑफिसर है या एसआई है या कांस्टेबल है, ये लोग 8 साल 9 साल से वहीं पे पोस्टेड है। आप गेम समझ रहे हैं? ये लोग को कोई पोस्टिंग या कोई ट्रांसफर नहीं होता है, वहीं पे बैठ के ये लोग काम करते हैं। तो पहला काम क्या किया इलेक्शन कमीशन, आज से 2 हफ्ते पहले फलता के 5 पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल सस्पेंड किया और वहां के जो ओसीआईसी है उनको ट्रांसफर कर दिया। मतलब कोई इलेक्शन ड्यूटी में ही उनको लगे नहीं, आप बोला जो आप जहां पे मर्जी काम करो, और बाकी लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रहा है। अब इस संदर्भ में, इस बैकग्राउंड में फेज 1 का इलेक्शन खत्म हुई, फेज 2 का अभी चल रहा है, अभी 1 दिन बची है। कल शाम को एक्चुअली ये सीएपीएफ सेंट्रल ऑब्जर्वर के पास ये खबर आई, करीब जहांगीर भाई साहब 3000 के करीब ये वोटर आईडी और आधार आईडी जब्त करके बैठे हैं। तो कल रात से जो है हमारे जो आज के दिन में हम यूपी का सिंघम क्या बोले, ये तो भाई साहब अभी वेस्ट बंगाल का भी सिंघम बन गया। फलता में अपना ऑफिस बना के बैठे और घर घर में जाके उसने आइडेंटिफाई कर रहे कौन लोग है, ये जेके बाइने का कौन लोग इसके पीछे है, जो बाइक लेकर के, एक बाइक के पीछे 2 आदमी बैठ, मतलब एक बाइक में 3 आदमी जाके ये मोहल्ले में घूमते हैं, गली में घूमते हैं और धमकाते हैं। और इनके एक ही स्लोगन एक ही है, वो एक खेल होगा, खेला होगा। मतलब इनडायरेक्टली जितना जमकी जो आप वोट देंगे तो आपको। और पिछले 2021 इलेक्शन में मैडम करीब 450 हिंदू फैमिली, 450 के लगभग हिंदू फैमिली जिनको यहाँ से घर छोड़ के भागना पड़ा था, बाद में जो है वो इन लोगों को भाजपा सरकार, भाजपा सेंट्रल कमेटी आके इन लोगों को जो है रहना, इन लोगों को भेजा आसाम में, और वहां पे ये लोग करीब 1-1.5 साल रहा। उसके बाद धीरे धीरे इनका घर वर सब बना के इनको फिर से रिसेटल कराया गया। तो आपको इसमें फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी में एग्जैक्टली वही चीज मिलेगा जो 1990 में आपको श्रीनगर या कश्मीर में दिखाई दिया था, हिंदू जेनोसाइड का, जहां पे हिंदुओं को भागना पड़ा था। वही सेम पैटर्न, वही सेम कहानी, वही सेम स्टोरी। और इन लोगों के चलते एक बहुत बड़ी चीज जो चर्चा में है वेस्ट बंगाल में पिछले 3-4 साल से, जब से अभिषेक बैनर्जी 7 लाख वोट से जीते, वो है डायमंड हार्बर मॉडल ऑफ इलेक्शन। ये मॉडल क्या है? मॉडल है आधार कार्ड, वोटर स्लिप, ये सब जब्त करो, ईवीएम को ये करो, जब्त करो। दूसरी बात, अंदर के सीसीटीवी जो है उसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन काट दो, सीसीटीवी का जो कैमरा है उसको पोजीशन घुमा दो। मतलब सारे आप जो चीज सोच सकते हैं, एक चीज जो चीज हो सकता है एंटी सोशल या इलीगल काम वोटिंग के दिन, वो सारे सब कुछ होता है। यही था डायमंड हार्बर मॉडल। अब इस मॉडल के ऊपर जो है हमारे शर्मा जी यूपी में आके बैठ गए, तो अभी तो मॉडल तो अचानक लड़खड़ाने लगा।
और पिछले 48 घंटे में अगर देखिएगा अभिषेक बैनर्जी का कैंपेन, वो सिर्फ उसी जगह पे घूम रहे हैं, अपना जो भी बचे कुचे जो भी है लोगों को वो उनको अपने साथ रखने की तैयारी में है। लेकिन ये जहांगीर भाई साहब अभी गायब। एक चीज ये बताइए सर कि बॉम्ब मिले हैं, एनआईए ने बॉम्ब जब्त किए हैं, और जो जब पूछताछ हुई कि ये कहाँ से आए हैं तो वहाँ के एसपी ने कोई रिस्पांस नहीं किया। तो ये जो यूपी के सिंघम है उन्होंने एक नोटिस थमाया एसपी को, ये भी सामने आ रहा है। क्या है ये सब? मैडम, जो बॉम्ब का जो कहानी है ना, ये है वेस्ट बंगाल का कॉटेज इंडस्ट्री। घर घर में यही चीज होता है, गांव में यही चीज बनता है। यहाँ पे तो और कोई इंडस्ट्री तो हुआ नहीं 15 साल में, तो यही इंडस्ट्री बन गया। आपको प्रिंट मीडिया में जो रिपोर्ट आया 75 एनआईए ने जब्त किए, एक्चुअली इनफैक्ट आपको पता चलेगा 2000 के करीब लगभग जो है क्रूड बॉम्ब इन्होंने बरामद किया। और ये हमारे जो स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर जो है आईपीएस अजय पाल शर्मा, जहां इन लोग ये सारे बॉम्ब जो जहां पे ये साउथ 24 परगना से जहां जहां जिस जगह पे ये बरामद हुई, तो उनका जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनको नोटिस पकड़ा दिया। ये आपने इलेक्शन के तैयारी में, आपको मालूम है ये सेंसिटिव लोकेशन है, यहाँ पे वायलेंस का हिस्ट्री रहा। और दूसरी बात है, ये इलाका जो है ये बांग्लादेश से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है मोस्टली। तो आपने क्या क्या तैयारी की, क्या कितने रेड्स किए, कितना अरेस्ट किए, कितना आर्म्स अपने जब्त किए, कितना बॉम्ब जो है आज जो मिले हैं, ये कल जो पिछले 24 घंटा में जो मिले हैं, इनका कोई आपके पास कोई इंटेलिजेंस कोई खबर कुछ नहीं थी? ऐसा तो नहीं हो सकता है जो अचानक किसी ने जो है आसमान से 100-150 बॉम्ब जो है वो जमीन पे गिर गया और वैसे के वैसे ही बिल्कुल ताजी बॉम्ब रखी हुई है। तो बहुत इतने सवाल खड़ा कर दिया ये एसपी के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन अभी इनको दूसरी जगह हटा दिया। आपको ये नहीं लगता कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो मैनेजमेंट अपनाया है? जो सेंसिटिव बूथ हैं उन पर न सिर्फ केंद्रीय बलों की तैनाती है, बल्कि उनकी रैंडम शिफ्टिंग भी की जा रही है ताकि लोकल जो गुंडे हैं उनसे सेटिंग ना कर सके। देखिए, टीएमसी का वोट मशीनरी काम ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पुलिस है, सरकारी अधिकारी है, बीएलओ है, डीएम है, एडीएम है, एसपी है, इन लोगों को मैनेज कर लेते थे। और ये सारे देखिए, ये सारे पोस्टिंग जो है अभी जो ट्रांसफर हुआ है पिछले 3 दिन में, ये सारे पोस्टिंग्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होने के बाद हुआ था, जो करीब 1 महीना पीछे हुई थी, है ना? तो 1 महीने में देखिए ये लोग को इतना पकड़ है, कैसे ये लोग मैनेज हो गए। तो अभी जाके पिछले 48 घंटा 72 घंटा में फिर से इन लोगों को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अब इनके पास उतना टाइम बची नहीं मैनेज करने का। इससे ऊपर मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग खबर दे रहा हूं। करीब 16,000 मैडम केंद्रीय सरकारी ऑफिसर को यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी में लगाया, और लोकल जो है मतलब राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, इन लोगों को धीरे धीरे साइड कर दिए। भले मुश्किल से 2-4 हजार रहेंगे, लेकिन बाकी मेन काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है, वहां के कर्मचारी वही देखेंगे। तो इसके मतलब क्या है, आज के दिन में फेज 2 इलेक्शन में सरकार के हाथ से, राज्य सरकार सो कॉल्ड, अभी भी जो भी ऑक्सीजन में है, जो जिंदा है 2-4 दिन और, इनके हाथ से पुलिस चली गई,
एडमिनिस्ट्रेशन चली गई। अभी इन लोगों को, नेता को मुंह पे अभी पिछले इलेक्शन कैंपेन में आज कल और भी हम लोग सुन रहे थे, ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं जब पुलिस हमारे बात नहीं सुन रहे, फोन उठा नहीं रहे, सरकारी कर्मचारी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, सबको हम देख लूंगा, हम सब नोट करके रख देता हूं और देखेंगे इलेक्शन के बाद क्या। ये जब इस लेवल पे जब आ जाते हैं सरकार धमकी, इसके मतलब ये सचमुच इनके साथ अभी जो है बोल रहा है। ये आईसीयू में है और ये धीरे धीरे वेंटिलेटर पे अगले 24 घंटे में जाने वाले हैं और उसके बाद। आपने सही कहा, क्योंकि सोमवार को जो रैली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने वहां लोगों से ये कनेक्ट किया खुद को कि मैं दोबारा फिर आऊंगा शपथ ग्रहण समारोह में। इसका मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और सर, चुनाव आयोग ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि खेला सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि नियम भी खेल सकते हैं। नो मतलब जो आप तबादलों की बात कर रहे हैं सर, ये महज तबादले नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये उन अधिकारियों को एक चेतावनी भी है जो खुद को किसी भी पार्टी का कैडर मान चुके थे, इजंट इट? कैडर तो है मैडम। आप अगर याद कीजिएगा, हम तो बोले थे जी यहाँ के पे जो होम गार्ड, जो सिविक वॉलेंटियर, जो ग्रीन पुलिस, इन लोगों को सबको उर्दी जो है बोला जब छोड़ के अब घर में जाके बैठ जाइए। ये लोग तो सब टीएमसी का कैडर है। इन लोगों का काम है बुर्दे उतार के झंडा लगाना, उसके बाद कैंपेन इलेक्शन रैली में भीड़ इकट्ठा करना, फिर काम आए इनके जो है अपना काम हम छोड़ के जो है वोटरों का आइडेंटिफाई करके उसको डराना धमकाना, यही तो काम है। तो ये सारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल दिमाग लग गया। और इनका इलाज देखिए, ये लोग जब सस्पेंड होते हैं ना अधिकारी, खास करके पुलिस और सरकारी अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन में जो सस्पेंड होता है, तो इनका पूरी जांच होती है और जब तक जांच नहीं कंप्लीट होती है और क्लियरेंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आती है, तब तक इनके पास कोई काम नहीं है या नहीं रहेगा। जो नया डीजी को ले आए थे, आपको अभी हम एक खबर देता हूं, इनका जो है पोस्टिंग जब हुई उस टाइम में इनको कहा गया था 30 अप्रैल तक। अभी उनको एक्सटेंशन दिया है 30 जून, मतलब इलेक्शन के बाद भी 2 महीना। अभी तो बहुत बढ़िया, मतलब हम तो लग रहे हैं जो ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल जो रह जाएगा इलेक्शन के बाद, वो टीएमसी का ये गुंडों के लिए अच्छा है, क्योंकि इन लोगों को कोई मतलब आम जनता, सो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता इन लोगों को पीछे धावा बोलेंगे, इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पिटेंगे। आम जनता, ये सिचुएशन है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का कैडर नहीं है। आम जनता जो डेली वेज अर्नर है, जो दिन मजूरी करके जो कमाते हैं, वो लोग इनके पीछे भागेंगे। और इन लोगों को भी तो सुरक्षा चाहिए ना अभी। तो अच्छा है जो सरकारी ये सीआरपीएफ और बीएसएफ ये लोग अभी 1-2 महीने यहाँ पे रहेंगे। डर इन लोगों को है, इसीलिए सब भाग रहे। मैम, कल रात से अभी तक जब हम 6 काउंसिलर टीएमसी का नेता अंदर, ये इसका मतलब काफी सख्ती चल रही है। बहुत, मतलब इन लोगों को अभी कोई बख्शा नहीं जा रहा है। और आपको हम बहुत पहले बताया था एक चीज, देखिए सबसे पहले जब ये परिवर्तन आता है कोई भी कहीं पे भी राजनीति में, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बाहर के देश में भी, सबसे पहले इसका भनक लग जाती है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। अब मैडम बहुत जगह पे, बहुत थाने पे जो है अभी उल्टा पड़ गया।
और वेस्ट बंगाल पुलिस जो है, एक काउंसलर को सोचिए, वो डर के मारे अपना पलंग के नीचे छुपे हुए थे। ओह! और ये क्लिप आप अगर दिखा सकते हैं आपके दर्शकों को, बड़े मजेदार, उनको पलंग के नीचे से कैसे वेस्ट बंगाल पुलिस जैसे चूहे के इससे जो चूहा निकालते वैसे ही करके उसको घिसट के ले जा रहे जीत के। तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम लोग तैयार है एक दिन के बाद अपना मतदान के लिए। और देखिए जो आप बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि गुंडे जो है वो तो सब अंडरग्राउंड हो गए। जैसे जहांगीर को जिस तरीके से यूपी के सिंघम उन्होंने ललकारा उसके घर के बाहर सामने खड़े होकर के कि अगर बदमाशी की तो अच्छा नहीं होगा, है ना? तो वो ये बताता है कि वहाँ जो गुंडे हैं वो सब अपना इधर-उधर हो गए हैं। अच्छे से खबर लेंगे फिर पछताना मत। ये है तो ना? मैडम जो बाइट है या जो भी वीडियो जो आई है सोशल प्लेटफॉर्म में अजय पाल शर्मा जी का बात, ये तो दोपहर के बाद से मतलब शाम के से आए। एक्चुअली इन्होंने कल रात 9:30 से 9:30 जहांगीर घर पे इन्होंने धावा बोले और तब से ये भाई साहब गायब है। तो पूरी रात भर जो है इनके घर के बाहर जो है पूरा ये लोग इंतजार किए और जिनको आप देख रहे हैं एक इनका भाई है क्या कौन है पता नहीं है, कोई बोल रहा है भाई, कोई बोल रहा है इनके साले साहब। तो उनको तो सीधा जाके मतलब बोला जो ऐसा करके अगर बाद में पछताओगे। हमारा कभी कभी हाईकोर्ट भी जो है हमारे जो ऐसा अजीब गरीब जो है अपना ये सुना देते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना था जी यहाँ पे इतना बड़ा बाइक वाहिनी जो है इनका इतना तांडव चलता है इलेक्शन में, तो 48 घंटे पहले से इन लोगों को हम बंद कर रहे हैं। कोई सड़क पे कोई मतलब जो जोमेटो स्विगी या अमेजोन ब्लिंकिट इन लोगों को डिलीवरी जो लोग डेली या मेडिसिन इमरजेंसी सर्विस में इन लोगों को हमारा इन लोगों के ऊपर कोई ये नहीं पाबंदी नहीं है। बाकी जो है हम ऐसा आम आदमी के ऊपर हम पाबंद। तो कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंच गए नेचुरली, जिनकी पीड़ा है पेट में दर्द है वही जाते हैं। हाई कोर्ट ने बोला नहीं नहीं ये तो 48 घंटा क्यों, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा तक आप इनको रोक सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। बहुत बढ़िया। इलेक्शन कमीशन इस जजमेंट के ऊपर डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट वहां पे जाके आज अर्जी लगाई। बोले ये है मैं सर हुजूर, और उन्होंने सारे बाकायदा पूरा वीडियो फुटेज सीसीटीवी का फुटेज ये बाइक के जो प्रॉब्लम जो है तांडव जो चल रहा है उनका लाइव वीडियो दिखाया, लाइव वीडियो रिकॉर्डेड नहीं, लाइव वीडियो दिखाया और विचारपति का दृश्य आकर्षण किया। 10 मिनट में उनका जजमेंट आ गया। 48 आवर्स का जो आपका ये था वही है। तो ये ऐसा ऐसा चीज जो है मतलब जुडिशियरी को भी समझना चाहिए जब कहाँ पे बैठे हैं। और ये लोग तो कम से कम जितने हमारे जो महामहिम जजेस है ये लोग भी तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं, टेलीविजन न्यूज सुनते होंगे जरूर, क्योंकि ये भी तो आखिर में इंसान ही है ना, सोसाइटी में ये भी रहते हैं, ये भी जानते हैं क्या। लेकिन इसके बाद भी जो है हर एक बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को याद दिलाना और ये संविधान के खिलाफ है, इसका कोई जरूरी नहीं है। जो जरूरी है सबसे बड़ी वो है सुरक्षा, इंसान का सुरक्षा, देश का सुरक्षा। भाजपा को यहाँ पे जीतना एक टारगेट तो है ही है पार्टी की तरफ से, उससे भी बड़ा टारगेट जो है वो नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी को
वो है देश को सुरक्षित करना। बंगाल सुरक्षित है, पंजाब सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, सही कह रहे नहीं हैं तो आप। नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जिस तरीके से अमित शाह का बंगाल में 15 दिनों तक लगातार डटे रहना और हर जिले की सुरक्षा व्यवस्था को खुद मॉनिटर करना, ये दिखाता है कि इस बार बूथ कैप्चरिंग के पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। देखिए ड्रोन निगरानी और हर बूथ पे लाइव वेबकास्टिंग इस बार हो सकता है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम, आपके तरफ से मेरा भी एक रिक्वेस्ट है आपके दर्शकों के लिए, वो है आप किस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं और किस विषय में आपको जानकारी चाहिए, वो अगर आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम और थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, जो चीज आपको अच्छा लगेगा सुनने में और फैक्चुअल होगा, ये बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।